85 रैंक है सर की। मेरे को तो ये बताओ, आपको फील कैसे आया? फील बस फील अलग ही था एक जो और घर वालों को जब बताया तब मैं सबसे पहले किसको बताया सबसे था? पहले मम्मी को बताया। जॉब तो मिल गई लेकिन वो एक होता ना कि नाम बोलने को आरएस हो गया था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मजा बीएससी कितने साल में हुई आप? 5 साल में की बीएससी लोगों मैंने। की इंजीनियरिंग में 5 साल लगते हैं, इनके बीएससी में 5 साल लगे थे। हाँ, और मेरे 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं पढ़ क्या हो रहा है, मैं क्यों ये सब लो फील करा, तो सबसे बच्चा है कि अपन घर वालों से बात करें। ये उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने मैंने बोला मुझे जिम के पैसे दिए, उन्होंने जिम के पैसे दिए, मुझे प्रोटीन का अलग प्रोटीन के दिए, प्रोटीन के दिए मुझे। पढ़ाई है जो हमें जो है वो फर्श से अर्श पे ले जा सकती है। सबसे बड़ी जो मुझे लग रहा है बुलेट पॉइंट में लिखना है ना, वो सबसे मेन पॉइंट अगर आपका आंसर लिख रहे हो तो। आता एक टाइम ऐसा आ गया दिमाग एकदम बर्नआउट हो जाता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा दिमाग के अंदर। मैं गया रूम पे और मैं 10 घंटे सोया कंटिन्यू। मेरो पर्सन जो लास्ट में जरूरी हो वो मेरो है, आको तो कोनी। मैं पढ़ता पढ़ता जिम किया कंटिन्यू रखी, हार्ड टूटे को की तरह। नमस्कार, राम राम, सभी का स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। और आरएस का जो है वो कल ही रिजल्ट आया है और हर स्टूडेंट की ये इच्छा होती है कि टॉपर से मिलें और कुछ जो है वो सीखें, क्योंकि जब मंजिल एक है और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन तरीकों में कुछ ना कुछ तो कॉमन चीज़ होती है। चाहे आप सफल हुए, चाहे जो और अभ्यर्थी जो सफल हुए, तो सब कुछ ना कुछ कॉमन है। तो एक स्टूडेंट के लिए वो चीज़ काम की हो, इसलिए आज हमारे जो है बूस्टर टीम के सदस्य, ठीक है, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं और एग्ज़ाम एवल्यूशन में भी आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो हमारे साथ हैं हरीश जी यादव। और आप तो पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई हो यादव साहब ने कि आपकी रैंक जो है वो 85 रैंक है सर की। और सर की फिजिक देख के मेरे को लगता है इनकी रैंक 85 ही आनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिप्टी के जो है वो ज़्यादा जो है वो जिस तरीके से बॉडी वॉडी बना रखी है, और गांव के आदमी को वैसे थोड़ा सा वर्दी वाला ज़्यादा ही चाव रहता है। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप मेरे को तो ये बताओ, आपको फील कैसे आया? फील अलग ही था एक जो होता है ना कि कुछ देर तो कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं, रात को नींद भी नहीं आई। और लेकिन अभी थोड़ा हो गया, अब अभी ठीक एडजस्ट है, हो गया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। और घर वालों को जब बताया तब मैं सबसे पहले किसको बताया था? सबसे पहले मम्मी को बताया था। मम्मी को बताया था। मम्मी जाग रही थी, बाकी तो लगभग सब सो गए थे, गाँव मम्मी में जाग रही थी। अब आजकल ठंड भी पड़ने लगी। हाँ। तो सर जो है वो कोटपुतली से हैं, हरीश जी यादव, और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। सर का सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में पिछली बार सर की 453 453 रैंक थी सर की। और सर ने जो है वो अब अपन सारी चीज़ें बात करेंगे सर से। पहले सर से मैं एकदम कम बोलूँगा, सर से पूछेंगे हम सारी चीज़ें। तो पहले मम्मी को बताया, फिर पापा जी को बताया। तो अब हाँ। गाँव में क्या माहौल? अभी तक तो आप गए नहीं। अभी तक तो मैं गया नहीं हूँ, जाऊंगा अभी तो मैं हाँ, पर थोड़े क्या दिनों मतलब बाद। चर्चाएं और एकदम ऐसे चर्चा बढ़िया? माहौल, घर वालों ने बढ़िया मिठाइयाँ बांट दी हैं। हाँ। कह रहे हैं कि 10-15 हज़ार की मिठाई बांट दी। मैं बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं। नहीं, ये हर जो है वो एक मतलब राजस्थान में अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें ये मोक्ष है। मोक्ष। एजुकेशन के फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल की, तो उसमें आरएस के हिसाब से ये मोक्ष है। इससे अच्छा और क्या हो, ठीक है। तो घर वालों को भी अच्छा लगता है। तो जहाँ लाडली बार था कि 453 रैंक आई, तो भी बाद में घर का भी में इम आजड़म के अंतर है। पहले घर वालों को था चलो जॉब तो मिल गई, लेकिन वो एक होता ना कि नाम बोलने को आरएस हो गया था लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मजा नहीं आ रहा था। तो इस बार आया तो ये हो गया कि हाँ इस बार तो खुल के बोलेंगे सीधा। हाँ कि भाई प्रॉपर है, 85 है। क्या बात है, ये होता है। क्योंकि गांव में जब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंक ऐसी हो कि आपको आरएस आरपीएस आरटीएस तब जब मिलता है तो उससे गांव में, अपने गांव देहात में जो है वो आरएस आरपीएस आरटीएस ने ज़्यादा जाना है। और तो अकाउंट्स हो चाहे और भी सर्विसेज हो, सभी आरएस में ही है, लेकिन इनका जो है वो फील्ड का काम है तो लोग ज़्यादा जानते ही इनको हैं। तो ये तो आपको जो है वो सामान्य अपन ने बात कर दी। अब आप हमारे लर्नर्स को थोड़ा थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दो इनको, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट मैंने मेरी 10th और 12th वहीं कोटपुतली से की थी। हाँ। और मेरे 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं पढ़ने में वैसे इंटेलिजेंट था लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। ओके, तो चलो 10th में लग गया मेरे तो वैसे इंटेलिजेंट। हाँ। अब तो आरपीएससी ने भी प्रूव कर दिया। 10th में 70% थी, 12th में 68 थी। उसके बाद मैंने बीएससी की पीसीएम से। हाँ। बीएससी मेरी एवरेज थी, 54% मार्क्स तो थे मेरे। बीएससी कितने साल में हुई अभी? 5 साल में की बीएससी देखो, लोगों मैंने। की इंजीनियरिंग में 5 साल लगते हैं, इनके बीएससी में 5 साल लगे। तो ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो जिनकी ग्रेजुएशन में थोड़े बहुत कम नंबर बन जाते हैं। उनको लगता है कि जीवन में जो है अब क्या ही करेंगे, हमारे तो ग्रेजुएशन में ही कम नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मैं- मेहनत कब करते हो वो फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ता है। और उसके बाद में आपने आगे क्या किया बीएससी उसके के बाद बीएससी के बाद मैंने एमएससी की फैशन टेक से, हम्म। पंजाब से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। थारा मॉडल बनने की इच्छा है ये?
मॉडल की नहीं थी, और कुछ इच्छाएं थी दूसरी मेरी। और बहुत सारी इच्छाएं थी। लेकिन देखो जीवन में जो है वो आपको अपनी मेहनत ले जाती है, किस्मत तो चलो ठीक है होती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको जो है वो धीरे धीरे ले जाती है जहां आपको पहुंचना है। तो आपकी इच्छाएं बहुत सारी थी। सर की इच्छा थी कि कनाडा जाऊं मैं, कनाडा जाके कोई पंजाब वाला देखता हुआ तो पक्का होने की भी इच्छा है कि PR ले लियो मैं बेटा जाके। और आपको कहाँ आपकी जर्नी जो है, तो हम जीवन में परिस्थितियों पर रिएक्ट करते हैं, और हम रिएक्ट अगर अच्छा करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो वो धीरे धीरे हमें अपना रास्ता अपने आप बन जाता है। तो पहला आपने अटेम्प्ट दिया, और उसके बाद में आज बहुत सारे, क्योंकि प्री के अंदर इस बार थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही रिजल्ट था, ट्रिपल डिजिट में जो है वो प्री की कट ऑफ गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने को देख रहे हैं, जो प्री वाले भी हैं, बहुत सारे नए लर्नर्स भी हैं। तो इनके कुछ सवाल है, मैं एक एक सवाल आपसे पूछ लूँ ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको। और मैं देखो थाने बता दूँ, मैं सबसे पहले गाँव का आदमी नहीं ले आया हूँ, और अब का जो है मैं सेकावटी मारवाड़ नहीं, सबसे पहले जो है आपका मैं हटूँ कोटपुतली में ले रहे हो, ताकि जो है वो एकदम ऐसे डाइवर्सिटी रहे कि टॉपर्स भी आपको अलग अलग क्षेत्र के मिले, तो उन सब क्षेत्र वाले लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए, ये होना भी जरूरी है ना। तो सबसे पहले मैं गाँव का आदमी, और मैं दोनों ऑलमोस्ट मेरी मारवाड़ी आकी कोटपुतली वाली चाल सी। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं जो मैंने जो है वो बच्चों से पूछे थे, और ये कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है तो कि एक तो पहले ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन में कंटिन्यूटी नहीं रही, 12वीं तक तो ठीक ही पढ़ते थे, लेकिन 3-4 साल बीच में खराब हो गए। तो फिर मतलब इतने बड़े एग्जाम के लिए हौसला कैसे बनाएं कि अब हम कर लेंगे इसको? देखो, हौसला तो अब ये है कि खुद को ही बनाना पड़ेगा। जो डिसाइड करना अपना फ्यूचर कहाँ जा रहा है वो खुद को डिसाइड करना है। लेकिन एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद अगर आप मेहनत से लगते हो, तो पहले आपने पढ़ाई की नहीं की वो कोई फर्क नहीं मैटर पड़ता, करती नहीं है, मैटर ही नहीं करती है। तो मतलब जो है फिर भी मतलब आदमी को बार बार ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी कर देते हैं। जैसे जिस तरीके का बैकग्राउंड अपन लोगों को रहा है, मेरे भी कॉलेज में 56% ही थे, तो हम जब स्टार्ट करते हैं किसी को बताते हैं RS की तैयारी करूं, तो वो मतलब अपन बोला तो कौन पर मन ही मन सोचा तू क्या RS की तैयारी कर रहा है। हाँ, लोग सोचते तो हैं। तो वो कभी जनरली बोल भी देते हैं बहुत सारे, देखो झूठी बात करे क्या RS की तैयारी कर। तो उस समय आदमी खुद को पॉजिटिव कैसे रखे? देखो, आप तैयारी कर रहे हो, लोग नो डाउट आपको बोलेंगे भी, आपको खुद को भी लगेगा कई बार कि नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया है, बस पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको जब भी आप लो फील करो, सबसे ज़रूरी बात, आप आए किस लिए, तो आपको अपना मकसद याद होना चाहिए। मकसद याद होना और चाहिए। वो आपको लगता है कि मैंने क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा लो फील करा, तो सबसे अच्छा है कि अपन घर वालों से बात करो। मुझे जब भी ऐसा लगा, मैंने अपने घर वालों से बात की, और वो मुझे एक ही चीज़ कहते थे, देख तुझे डिसाइड करना, जो करना है, तेरा फ्यूचर तेरे हाथ में, हम तुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी करेगा तू ही। तो मैं फिर जब भी मुझे लो लगता था, ऐसा लगता था, मैं हमेशा घर वालों से बात करता था। तो आपकी जो वो मोटिवेशन जो है वो आपकी परिस्थितियाँ, आपके घर वाले ही आपकी मोटिवेशन है, आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। बाहरी मोटिवेशन होती है वो कम समय के लिए होती है। जैसे आज आपको देख के 4 आदमी तैयारी करें, और एक जो है वो खुद की परिस्थितियों को देख कर तैयारी करें, तो एक आदमी जो खुद की परिस्थिति है, अपने माँ बाप को देख के तैयारी कर रहा है और उसमें सही में जुनून है, उसकी तैयारी ज़्यादा बेटर होगी जो होड़ में कर रहे हैं उनसे ज़्यादा। बेसी बात होगी वो तो होगी। और मैं इसके साथ साथ सर का जो है वो बेसिक परिचय और दे देता हूँ कि पिताजी जो है फार्मर हैं, और माताजी जो है वो आंगनवाड़ी में जो है वो कार्यकर्ता, और उनके साथ साथ इनको पढ़ाना लिखाना, और जो है वो कभी भी, मैं एक चीज़ मैं बार बार इनको बोलता हूँ कि हमारे माँ बाप कितने भी अभाव में रह जाएं, लेकिन हमें अभावों का कभी फील नहीं होने देते, नहीं होने देते। मेरी मम्मी जो है वो नौकरी कराया करता, जब मैंने मतलब तनख्वाह जबकि मिलती, मैंने ATM ही पकड़ा दियो तो तुम पढ़ ले, मैं तो अटा घर आराम हूँ, काम चला ले। तो आपको भी घर वालों का त्याग पूरा पता था? पूरा। मुझे तो घर वालों ने जो, मतलब घर वालों ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने ऐसे ये नहीं रखा कि चल अब नहीं है बात, मैंने जो मांगा उन्होंने मुझे दिया है। तो फिर बाद में उनको तो एक रिजल्ट चाहिए था पूरा, तो वो आपने दे दिए। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। उन्होंने, मैंने बोला मुझे जिम के पैसे, उन्होंने जिम के पैसे दिए, मुझे प्रोटीन का अलग प्रोटीन के दिए, प्रोटीन के दिए मुझे। तो ये सारी चीज, चलो मैं जिम वाले पोर्शन में बाद में आऊंगा, तो इन तो मैं भी 3-4 बार करी, लेकिन भी पार पड़ी को नहीं, तो चलो वो बाद में अपन बात करेंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या कीज हैं जिससे आदमी पॉजिटिव रहे, ये क्योंकि जर्नी लॉन्ग टर्म की है यहाँ ना, मतलब बहुत लंबी रेस का घोड़ा चाहिए यहाँ पे। तो आप ऐसे नहीं कि एक बार जो है वो बैंकर जो स्पीड से पढ़ रहे हो फिर पढ़ नहीं रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दूसरी बात कि जब आप तैयारी करते हो, लंबा टाइम हो जाता है, तो उसमें निरंतरता कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि मैं इनको सारे दिन बताता रहता हूँ, तो घर की मुर्गी दाल बराबर जाने, तो मेरे लिए बात तो मतलब अति फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब मैं तुम लोगों को जो नए नए टॉपर से मिलाऊंगा और पूछ पूछ के सारी चीज़ें आपको नई नई बताऊंगा, है ना। मेरी वाली बातें सामान्य हो गई हैं तुम्हारे लिए। तो सर इनको ये बताओ कि मतलब ये पढ़ते हैं, आपने कभी फील किया कि कंटिन्यूटी टूटी है कहीं पर? तो कंटिन्यूटी फील तो होता है कि टूटती है, कई बार लगता है कि हाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक एक चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी होती है। हाँ, लेकिन फिर वही बात ना, आपको अपना वो याद टारगेट है, एम पता होना चाहिए ना, मैं किस लिए आया था यहाँ पे। जब एम आपको ध्यान है ना,
तो वहाँ आपका कंटिन्यूटी बन जाएगी अपने आप ही। तो ऐसे बीच में भटकाव भी बहुत सारे होते हैं, सामाजिक भटकाव भी हो सकते हैं, आर्थिक भटकाव भी हो सकते हैं कि मैं थोड़ा कमा भी लेता हूँ, ठीक है, व्यक्तिगत भटकाव भी हो सकता है, किसी अलग प्रकार का भटकाव भी हो सकता है जवानी के टाइम में आदमी है। तो इन भटकावों से आदमी दूर रहे, और निरंतरता जनरली जब टूटती है तो आदमी उस निरंतरता टूटने की टेंशन में और खराब हो जाता है। मतलब मेरे 2 दिन खराब हो गया, मैं 2 दिन ये सोच रहा हूँ मेरे 2 दिन क्यों खराब हुए। तो उन चीज़ों से कैसे बचा जाए कि आप कंटिन्यूटी रखें, पढ़ें, उसके साथ जीवन भी इंजॉय करें, लेकिन पढ़ें। तो कंटिन्यूटी का यही है कि आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, लाइब्रेरी में कर रहे हो, सबसे पहले वो आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो। और आप खुद ही जाके पहले वहाँ बैठ जाते हो, फिर आपको लगता है कि अब मेरी कंटिन्यूटी इस चीज़ से ख़राब हो रही है या मेरी पढ़ाई से सफ़र कर रही है, तो आपको देखना पड़ेगा। वो तो कोई दूसरा वो डिसाइड कर ही नहीं सकता आपके लिए। वो खुद को ही देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अभी फ़ायदेमंद है। अगर ये मैं अभी करूँगा तो फ़ायदेमंद है, आप वो 2 साल बाद कर लीजिए, जब आपका रिजल्ट आए तब वो सब चीज़ें, हाँ, तब आपको कोई नहीं रोक रहा उन सब के लिए। सर की कहने वाली बात क्या है कि या तो मजे कर लो या पढ़ाई कर लो। बस तो एक ही एक चीज़ बार हो। जो है पहले पढ़ाई कर लो, फिर जीवन भर मजे ही मजे करने हैं तो फिर बाद में मजे कर लेना। और पढ़ाई के साथ बहुत मजे हैं। अब आप सफल हो जाते हो तो आपको लगता है कि पीछे आप ज्यादा दुख नहीं पाए, आपने कुछ नहीं, पढ़ाई तो है। पढ़ाई है पढ़ाई बस। से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या आज के टाइम अब में? लगता है तो ऐसा कोई लगता नहीं कि भाई बहुत दुख किया था, वो कुछ ज़्यादा कठिन तपस्या की थी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं लगता अब अब। पढ़ना तो होगा ही, सीधी सी बात, वो देखो। भाई, वो तो प्रतिस्पर्धा है तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इनको एक चीज समझाओ कि जब मैं इनको हर बार एक चीज बात बोलता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आजकल लोग धंधे भी चलाते हैं, सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन एक जो है वो मध्यम परिवार का, गांव का, किसान का टाबर है, अगर वो अपना जो है वो वापस से चाहता है कि जो है वो उनका जो है वो अपने आप में जो सम्मान हो, उसकी क्लास चेंज हो, वो थोड़ा बहुत जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर पाए भी। आदमी अपन मैस्लो का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जाता ही है, उसकी ये संभावनाएं होती हैं। तो क्या एजुकेशन से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है क्या आज के टाइम में हमारे लिए? देखो, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसमें तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, एजुकेशन। जो फर्स्ट उसमें से भी अर्श पे ले जाता है, सिविल सर्विसेज, सिविल जो आपको सर्विसेज। टॉप पे लेके जाती है, यहाँ से बिल्कुल जीरो से एकदम टॉप पे ले जाती है आपको। उसके अलावा कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आप ना बिजनेस में आप इतना वो होता है कि हम कितना भी कर कमा लो पाए, इतना नहीं सम्मान नहीं मिल सकता जो पाए, अधिकारी को मिलता है। अधिकारी को मिलता है। और वो है ना कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया आपने, रिस्क सबसे कम है तो वो इसी में प्रिपरेशन, पढ़ाई में ही है। ये एकदम सही बात है। तो पढ़ाई से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में कुछ नहीं है, और ये पढ़ाई ही है जो हमें जो है वो फर्श से अर्श पे ले जा सकती है। और जो हम सामान्य परिवार से आते हैं, जिनकी वैल्यू, अगर आप अपने परिवार की, अपने माता पिता की, इनकी अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू इट मीन्स उनका मान सम्मान, उनका रेस्पेक्ट, अगर वो आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को भी वही मिले जो परिवार में उच्च वर्ग के आदमी को मिलता है या किसी जनप्रतिनिधि को मिलता है, वैसा सम्मान भी जो है वो एक एसडीएम, डिप्टी तहसीलदार के माँ बाप को वैसा मिलने लग जाता है ना। कालू फिलोरे पापा जी ने फिलोर पापा जी एकदम खुश हैं, एकदम बढ़िया स्टेटस लगा रहे हैं, 2-4 इधर जा रहे, लोगों के पास जा रहे हैं, बढ़िया लोग आ रहे हैं घर पे, लोग आ रहे हैं। मतलब एक सामान्य परिवार जो है वो बहुत जल्दी विशेष बन सकता है केवल और केवल एजुकेशन से। विशेष बनने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों से अलग हो जाए, विशेष मतलब का मतलब है कि हमने हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, और वो प्राप्त की हमने एजुकेशन के दम पे। ये चीज ज्यादा बेटर। तो ये इनको आप कहो कि तुम इधर उधर की चीजें सोचते हो, इससे ज्यादा बेटर है कि तुम एक बार निक्का लगा दो मेहनत करके। देखो, ये एक बार डिसाइड कर लो जिंदगी में करना है क्या। एक बार डिसाइड टारगेट कर लिया कि मुझे आरएस की करनी है या जो भी करना है, एक बार जो तैयारी करनी है उसका एक बार टारगेट डिसाइड करो। उसके बाद आपको फिक्स कर लो कि मुझे 2 साल इसमें देने हैं तो देने ही है। अगर फिर उसमें आप इधर उधर हो गए तो फिर वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है। टारगेट आपको फिक्स खुद को ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता आपके लिए, और कोई नहीं कर सकता। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जीवन में करना क्या है। ये सर की एकदम सही बात है। अब आपके कुछ और प्रश्न है वो मैं सर से पूछ लेता हूँ। सर आप भी इनको आज बताते रहो, मैं तो एकदम कम से कम ही जो है वो चीज़ें आपसे जो है वो बात करूँगा। आप भी बताएं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये पूछते हैं कि सर जो है वो सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या? सेल्फ स्टडी हो सकता है। देखो, अभी जो मैंने ये अटेम्प्ट दिया था, ये मैंने सेल्फ स्टडी करके सेल्फ स्टडी दिया था। हाँ ना, तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज में पूरी दे नहीं पाया, देना चाहिए थे मुझे। हो सकता है मेरी रैंक और अच्छी होती, और अच्छी होती, क्योंकि वो बीच में मुझे ज्वाइनिंग करनी पड़ी, इसलिए छोड़ने आ गई थी तो उसके चक्कर में
जो है वो सर जो है वो टाइम निकाला, अगर ज्वाइनिंग नहीं आती तो यही 85 की जगह आज जो है वो टॉप 10 में भी टॉप होते 10 हैं, में भी हो सकती है है। ना। तो और मैं जो ये तो आपको पता ही है, ज्वाइन मेरे तो ब्याह मंड गया, ज्वाइनिंग आ गई, मेरे तो बहुत काम आ, आप तो बहुत संतुष्ट हो गया सर ने जो है और मेहनत की। हमने भी उस समय सर पहली बार में 534 आई थी, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उस रैंक के साथ जलील से हो गए थे। लगता है तो वो। मैं रुकमीर हम तो भाई बहुत बाद में वापस पढ़ने लगे, इतनी मेहनत की कि अगली बार तो मोक्ष मिले कम से कम। मोक्ष मिल गया तो चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि एक स्टूडेंट का पर्सन है कि ये आपके जो है वो प्री और मेंस की एक साथ तैयारी कैसे की जाए। तैयारी तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है तैयारी तो एक साथ ही होती है जो होती है। प्री और मेंस की है ना। प्री और मेन ऐसा कुछ अलग अलग तो कुछ होता है, तैयारी एक ही होती है, कंबाइंड जो होती है। मेंस की होती है तैयारी तो। मेंस की तैयारी होती है। प्री का ऐसा स्पेशल क्या तैयार करोगे, कुछ ले- चीज़ें हैं जो फैक्चुअल चीज़ें याद करनी होती, कुछ इस पे जैसे इकोनॉमिक रिव्यू के डेटा याद कर लिए, हाँ वो मेंस में भी काम आएंगे वो आपको। मेंस में भी काम आएंगे। बस तो कंबाइंड तैयारी होती है, तैयारी स्पेशल कुछ नहीं होता कि प्री अलग करूंगा मेंस अलग करूंगा, एक साथ लेकिन तैयारी होती कुछ है। समस्याएं हैं एजुकेशन सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा 1.5 साल से फाउंडेशन में पढ़ रहा है, लेकिन उसको अभी तक पता ही नहीं है पब्लिक एड क्या है, एथिक्स क्या है, और उसको ये पता नहीं बिहेवियर सोशोलॉजी मैनेजमेंट क्या है। उसने हिंदी इंग्लिश का प्रारूप लेखन ही नहीं देखा और वो प्री का एग्जाम आ गया। वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं तो मेंस की भी तैयारी साथ कर रहा हूँ, अब प्री का एग्जाम आ गया। अब प्री क्लियर करते ही मेंस के 3 महीने बचे हैं, अब उसके सामने 8 पार्ट जैसे सब्जेक्ट पढ़े, उधर लैंग्वेज पढ़ी, तो उसने फिर प्री और मेंस की तैयारी का मतलब ये थोड़ी कि हिस्ट्री पॉलिटी इनको मेंस के अनुसार पढ़ने से तैयारी होगी। नहीं। छोटे वाला पोर्शन जो अदर सब्जेक्ट जो प्री में नहीं ये है आते हैं। उनकी कैसे प्लानिंग की जाए। देखो प्री एक बार आपने जो जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट कॉमन कॉमन सब्जेक्ट पहले कॉमन पढ़ लो, पढ़ आप लिया 4-5 आपने, महीने उसके बाद आपका जब मेंस आता है मेन फोकस आप छोटे सब्जेक्ट्स और जो न्यू सब्जेक्ट है जैसे पब पब्लिक एड है, एथिक्स है, एथिक्स है, आईआर है, इनके ऊपर ज़्यादा रखो स्पेशल फोकस, और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो आप, वो ज़्यादा बेटर मतलब है। लिखते रहो आप, लिखते लिखने रहो। का ही गेम है ये। और सबसे जरूरी एक चीज़ और कहना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज मस्ट है, मतलब टेस्ट सीरीज का कोई ऑप्शन है ही नहीं, देनी है वो तो, इसके अलावा देनी ही है देनी मतलब। ही है। कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं बिना टेस्ट दिए हो जाएगा फिर तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। नहीं होगा। कोई अब एक्सेप्शन हर जगह होता है, हाँ वो तो चलो ठीक है, हो सकता है लेकिन कोई आदमी तगड़ो ज्ञानी हुआ। वो लेकिन अलग चीज़ एक है। चीज़ मैं और पूछना चाहूँ कि जैसे इनमें बहुत सारे लर्नर्स इस बार जो है वो प्री में रह गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनका मैं इनको बार बार कहता रहता हूँ कि तुम प्री में रह गए, चलो कोई 2 नंबर 3 नंबर से रह गए, उनको तो तुम लोग जो है वो तैयार करते रहो बेसिक सब्जेक्ट को, पर 1 साल में आपके सामने 12 सब्जेक्ट हैं, है छोटे वाले सब्जेक्ट पब्लिक एड एथिक्स आईआर मिला के 10-12 सब्जेक्ट नए हैं। आप हर महीने का 1 दिन का 1 घंटा उस अतिरिक्त सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर दो। जैसे पहले महीने समाजशास्त्र ही पढ़ना है 30 दिन, केवल 1-1 घंटा मेरे को समाजशास्त्र पढ़ना है। अगले महीने उसको रिवीजन में डाल के अगले महीने बस केवल पब्लिक एड पढ़ना हो जाता है, 1 महीने में पब्लिक एड। एथिक्स पढ़ना है, तो क्या इस रणनीति से चले तो अगले मेंस में सिलेक्शन पक्का ले लेगा। ले लेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट कर अगर ले, ले हम भी लेगा, फेल हुए फेल तो अपन आते ही सबसे पहले जब फेल होके अपन आए तो अपन ने सबसे पहले इनको ही छेड़ा। मुझे खुद ने मैंने देखा कि मेरी रैंक कम कैसे, मार्क्स कम, तो जो छोटे सब्जेक्ट्स थे उसमें मेरे में किसी में 5 नंबर थे, किसी में 4 नंबर थे, तो मुझे समझ में आया कि छोटे सब्जेक्ट मेरे सारे खराब गए हैं, छोटे सब्जेक्ट तो खराब मैंने है। उन पे मेहनत किया के तो इम्प्रूव हो गया वो। देख तो सर की बात ही मान लिया, आराम उतार कर टाइम है अबार थे, यहाँ मत सोचो कि थारे प्री का मन 2 नंबर कम रह गया तो थे प्री फेल हो। बस मेंस वाले को इतना ही फायदा है कि वो मेंस दे के आएगा, इस चक्कर में मेंस पढ़ लेगा, तो प्री वाला ये सोच ले कि मेरे को भी जो है ना वो मेंस के अनुसार तैयारी करनी है ताकि मैं भी मेंस पढ़ लूँ, क्योंकि वापस लड़ाई तो तुम्हारी इन्हीं 19,000 लोगों से है जो मेंस दे के आ रहे हैं अगली वैकेंसी में। तो अभी से प्लानिंग करके चलो तो आगे मान ले 8-9 महीने में आप जो है वो मेंस का सिलेबस भी साथ के साथ हर महीने 1-1 सब्जेक्ट कवर करो तो कर सकते हो। कर सकते। ये करना चाहिए इन लोगों को। और ये कोई कुछ लोग हैं, जैसे हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती या टाइम टेबल हमारा एडजस्ट किस हिसाब से पढ़े, मैं तो ये कहता हूँ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप उसको फॉलो कर लो, वो जैसे करा रहे हैं ना आप वो कर लो, वो फॉलो कर लो, तो भी आप सफिशिएंट रहेगा। आप खुद से नहीं हो पा रहा है तो ये एकदम सही बात गई। और सर से हम जब अभी डिस्कस में बैठे थे तो सर एक बार आप इनको बताओ कि लिखना कैसे चाहिए। सर जो है वो मतलब हमारे स्टूडेंट इतने भाग्यशाली हैं कि सर ने पिछले 5-6 टेस्ट से जो है ना सबसे ज़्यादा कॉपियाँ सर ने आपने ही दिया, सबसे ज़्यादा कॉपियाँ सर ने चेक करके दी। अभी ऑफलाइन वालों से सर कल आके मिलेंगे, भी टाइम होगा तब, तो जो है वो सर ने आते ही आ जाइए, क्योंकि मैं जब कॉपी चेक कर रहा था तो क्या आपको फील हुआ वो बताओ आप, बूस्टर में टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बारे में। बूस्टर टेस्ट सीरीज मैंने देखा कॉपी, सबसे बड़ी जो मुझे लग रहा है बुलेट पॉइंट में लिखना है ना, वो सबसे मेन पॉइंट अगर आपका आंसर लिख रहे हो तो बुलेट पॉइंट तो मस्ट आपको लिखना ही लिखना। पैराग्राफ ये मान के चलो आप भूल जाओ कम से कम लिखो। आप आपको फील कैसे हुआ
मतलब एज ए स्टूडेंट तो आप करते ही थे बुलेट पॉइंट में, लेकिन एज ए इन्विजिलेटर आप जब कॉपी चेक करने लगे तो आपको क्या फील हुआ? क्योंकि जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो जो वो एग्जामिनर होता है उसको पढ़ना पड़ता, पढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा मतलब जोर लगता है पढ़ने में, जोर लगता है, और उसको जब मेहनत करनी पड़ती है। बुलेट वो- पॉइंट्स में लिखते हैं और कीवर्ड्स को जब अंडरलाइन कर देते हैं तो उसको टिक करता जाता है, वो सीधे मार्क्स देता वो जाता है, नंबर देता जाता है, उसको तो ऐसे आधा आधा नंबर बढ़ जाता है। बस। और जो कॉपी एकदम ऐसे बहुत ही पैराग्राफ में लिखेड़ी एकदम, या कॉपी भरते कोई आदमी ना थारो क्या मन करे, कंजस्टेड और भरी हुई कॉपी, एक लाइन में 2 लाइनें लिखी हुई, हाँ वो फिर बिल्कुल दिमाग में अगले को जोर खिचड़ी डालना सी बन पड़ता है। जाएगा, तो इसलिए जब एग्जामिनर को जोर आएगा तो वो आपको जोर लगाएगा, वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर काटेगा। ये चीज़ देखो, सर ने जो आपकी इतनी कॉपियाँ चेक की और उसके साथ साथ जो है वो ये चीज़ कितनी बढ़िया बात बताई है तुम लोगों को, इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। और मैं इनको बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ कि एक तो गांव में हलवा बने, बिम घी को तो बढ़िया गिरा, शानदार, सूजी भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, उसमें दम बढ़िया, प्रोटीन है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक शहर में हलवा बने भी, हलवा के अंदर वो सब नॉर्मल चीज़ गिर के भी लास्ट में काजू बादाम पिस्ता डेकोरेट कर दे, वो प्रेजेंटेशन कर दिया। अब गाँव वालों तो हलवा है, शहर वाली डिश। हाँ, तो वही प्रेजेंटेशन का कमाल है। प्रेजेंटेशन हो गया ना, तो हमें हमारे जो है कॉपी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, और उसको बनाने के लिए आपको बुलेट पॉइंट बनाने, फॉर्मेटिंग करना, वेन डायग्राम बनाना, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। ये फ्लो चार्ट्स और सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, ये तो आंसर में ऐड करनी ही करनी है आपको। इससे आपका आंसर में एकदम इफेक्टिव लगता है देखने में, मार्क्स देने वाले को लगता है कि हाँ आधा नंबर ज़्यादा देके जाएगा आपको, एक नंबर ज़्यादा खुश हो जाता है, खुश होता है, अच्छा लिखा है, मेहनत नहीं करवाई इसने। अच्छा अब जैसे कोई पर्सन है उसमें आपने 3 पार्ट कर दिए तो वो 2 दे के निकल जाएगा। अब आपने एक साथ ही खींच दिया तो वो 4 दे के निकल जाएगा। उसका क्या, नंबर तो आपके हैं, वो काटने के लिए बैठा है, देने के लिए थोड़ी बैठा देने के है। लिए नहीं बैठा वो कम काटेगा फिर आपके, नहीं तो ज़्यादा काटेगा। तो एक क्वेश्चन तो सर आपसे ये हो गया, तो इनको टेस्ट सीरीज के ऊपर तो प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन टेस्ट सीरीज के ऊपर जनरली ये माना जाता है कि मेंस होने के बाद ही, प्री होने के बाद ही टेस्ट दें। तो कुछ हमें ऐसा सुधार, जैसे मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि अपन को करना चाहिए बूस्टर में ऐसा सुधार, क्योंकि अपन तो अगली वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट तो नया है भाई, ठीक है, तो अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्री से मेंस तक की ये जर्नी है, जो इस बार जिनका नहीं हुआ, वो कैसे लिखना कंटिन्यू रखें। देखो, लिखने की प्रैक्टिस ये है कि आप जो 2 महीने में चाहो कि मैं 2 महीने में एकदम सब कुछ लिख, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है एकदम परफेक्ट नहीं हो पाता। तो आप ये जो थोड़े दिन पढ़ो, 2 महीने 4 महीने, जब आपका ये हो जाए कि एक लिखने लायक हो गया है, हाँ, कंटेंट, उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर दो लिखने की। और मैं मानता हूँ डेली 1 से 2 क्वेश्चन तो आदमी को लिखना ही चाहिए, एक जो स्टूडेंट है उसको लिखना ही चाहिए। एक बड़ा वाला क्वेश्चन ही लिखना ही कुछ मत करो, 10 नंबर वाला लिखना ही चाहिए। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें से लिख लो, भले मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ ली, उसका 1% देखो और वो पर्सन जो है वो लिख, क्योंकि जब वो पहले दिन लिखेगा और जब वो एग्जाम में जाएगा, जब उसके बीच में 1-1.5 साल बाद वो जब लिख रहा होगा, तब वो देखेगा ना मैंने पहले दिन क्या लिखा था, उस खुद को लगेगा ये क्या कचरा लिखा था मैंने, पहले दिन कितना खराब है। तो इसमें किसी चेक करवाने की जरूरत नहीं, तुम तो लिखते जाओ, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, अपने आप इम्प्रूव। ऐसा नहीं कि मेंस के टाइम ही लिखेंगे, मेंस के टाइम लिखोगे तो फिर टाइम बचेगा ही नहीं, मेंस में तो टेंशन ज़्यादा होती है आदमी की। हाँ चलो, ये तो ठीक बात है। उसके बाद में मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपका डेली रूटीन बताओ आन थोड़ा सो, ये थारो रूटीन का ही है, मतलब कई है मैं रात में पढ़ा करता हूँ, पूरी रात पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ, कई जो है वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा है, तो कई को क्या मानना है कि बायोलॉजिकल टाइम के अनुसार चलना चाहिए वह, तो आप वो थोड़ा सा इनको बताओ, आपका क्या था। मेरा रूटीन तो मैं सुबह दिन में पढ़ता, मैं रात को नहीं पढ़ता था। ओके, मैं सुबह जैसे लाइब्रेरी निकल जाता था 7 या 8 बजे के आसपास, उसके बाद मैं 1 बजे तक पढ़ता था, 1 बजे तक उसके बाद 1 से 2 मैं वापस आ जाता था रूम पे, उसके बाद रोटी खा के, उसके बाद फिर मैं फिर 6 बजे तक पढ़ता था, फिर 6 से 7 में 1 घंटे दोस्तों के साथ चला जाता चाय वाय पीने बाहर, ठीक है, थोड़ी बातचीत हो जाती थी। उसके बाद फिर शाम को 2 घंटे फिर पढ़ता था मैं, 2 घंटे वापस पढ़ता, बस तो मतलब 10 बजे तक। कितना घंटे पढ़, देखो जब एग्जाम बिल्कुल पास में है तब तो गिन के पढ़ते ही नहीं अपन, जब तो ये है कि आपको पढ़ना ही है, या तो आप जाग रहे हो तो पढ़ रहे हो, नहीं तो सो रहे हो बस। सोना तो इन्वेस्टमेंट है, सोना इन्वेस्टमेंट है, मतलब नींद फुल लेनी चाहिए। ये तो मेरे साथ खुद हुआ है, जब पिछली बार मैं मेंस दे रहा था तो मैं पढ़ रहा था, एक टाइम ऐसा आ गया दिमाग एकदम बर्नआउट हो जाता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं जा रहा दिमाग के अंदर, मैं गया रूम पे और मैं 10 घंटे सोया कंटिन्यू, होना चाहिए। उसके बाद में जब फिर दोबारा आया तो एकदम फ्रेश लगा मुझे, फिर दिमाग फिर से एक्टिव हो गया। तो एक दिन इशो सोऊं, मतलब क्या करा बात में, दिन में 12 बजे तक सोते हो, 10-15 दिन की सोना तो अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। आप थोड़ा पार्ट में सो सकते हो, थोड़ा दिन में 1 घंटे पावर नैप लेनी चाहिए, ताकि माइंड में ना ब्लॉकेज नहीं आवे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चलते रहे। तो एक चीज़ आपने बताई इनको, तो शांति काल में कितना टाइम पढ़ा जाए। शांति काल में ये मान के चलो, जब एग्जाम नहीं है, अभी दूर है, 1-1.5 साल दूर है, तो 6 से 8 घंटे तो निकालने चाहिए।
तो अब एग्ज़ाम जब आ जाता है ना, उसके बाद आदमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता, वो बस वापस से पढ़ना, अपनी चीज़ों कमज़ोरियों को नहीं पहचान पाता। लेकिन ये जो इनके पास शांति टाइम है, अभी जो है वो शांति काल है, अगर प्री नहीं हुआ हाँ, है तो तो उनके इनके लिए पास टाइम है अगले मेंस के लिए। तो इस टाइम में इन्हें क्या करना चाहिए कि अपनी कमज़ोरियों को समझें, क्या क्या है उन चीज़ों पे ध्यान दें। देखो, सबसे पहले तो कमज़ोरियाँ तब आएँगी जब आप कुछ लिखोगे, किसी को एग्ज़ामिन करवाओगे, तो उसके लिए या तो आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जॉइन करो या टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो, सही तभी है। आपका हो पाएगा। या फिर आप किसी आपका ग्रुप ऐसा है कि उसमें भाई आपके आपस में कॉपियाँ कोई चेक कर रहा है, तभी कॉपी आप चेक कर हाँ, खुद वो को ज़्यादा बेटर सेल्फ तरह। कब करता है तो उसको लगता है कि ठीक है, खुद खुद की देखता रहता है, जब उसमें खुद इंप्रूवमेंट की तो होता सारी है, चीज़ बढ़िया लगा अच्छी लगती है, इसमें, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तब उसका तब पता पॉइंट ऑफ व्यू चलता पता है। चलता है कि इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दूसरा इस कैसे आंसर लिख को रहा ये, है। हाँ, ये एकदम सही बात बताया सर ने। और उसके साथ सर इनको ये भी बताओ कि जैसे प्री में मतलब इनकी कुछ कमजोरियाँ रही है, मैं इनको बार बार बोलता रहता हूँ। ऐसा बोलता है कि 2-3 कारणों में, प्री में पहला कारण है कि अपन मैथ रीजनिंग साइंस को वैल्यू नहीं देते, हम्म। हम बस बेसिक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आज का कंपटीशन की इतनी भयंकर दौड़ है जिसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट को जो है ना छोड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा रिस्क ही है। तो अब लोग कहते हैं कि वो मैथ रीजनिंग जो है ना काम नहीं आएगी मेंस में, लेकिन वो प्री काम नहीं आएगा फिर तो मेंस में तुम्हारे। वही बात होगी, तो जब प्री पास ही नहीं होगा तो फिर तो मेंस फिर का मेंस में क्या करोगे होगा? क्या। तो इनको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट वाले ऐसे हैं जो बहुत अवॉइड करते हैं कि हम हिस्ट्री के दम पे प्री निकाल लेंगे, और इस बार यही सबसे बड़ा घाटा हुआ। तो इनको बताओ कि एक एक घंटा कोई मैथ रीजनिंग भी पढ़ ले तो ठीक रहे। जो जो पढ़ सकता है रीजन, मैं मानो रीजनिंग तो पढ़ के ही जानी, रीजनिंग तो वो नहीं छोड़ सकते, मैथ को चलो बिल्कुल किसी का हाथ तंग है वो नहीं नहीं तो कर पा हाथ रहा। तंग होता तो 10वीं 12वीं पास क्या होता, औसत प्रतिशत औसत इतना भयंकर भी नहीं आता है इसके अंदर। बेसिक टॉपिक औसत देखो, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, माध्य जोड़ भाग की बहुलक, गुणा भाग सबको आते हैं, सबको तो आते इससे हैं। परसेंटेज लॉस प्रॉफिट तो निकाल ही सकता, दो चार टॉपिक तो तैयार कर सकता, और पूरे नहीं करे तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सूत्र होते हैं, वो उनसे कर निकल सकता जाता है। है। माध्य बहुलक माध्यमिक अपन 10वीं पास करके हैं अपन, मतलब उस चीज से भाग नहीं सकते हम अपनी समस्या से। वो धीरे धीरे अभी टाइम है उनके पास, आराम से करो, क्या दिक्कत हो जाएगा वो तो इसमें, लेकिन करने पड़ेगा तो उनको। एक बार आप इनको प्री में ऐसे पहले स्टूडेंट्स को एक आगे की रणनीति बताओ, उसके बाद मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ देखो, मैं। प्री में जो स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्जिन से वो जिनका नहीं हुआ है, उनको तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई अपनी तैयारी उस लेवल की थी नहीं। हम्म जिसका वो 10 नंबर 15 20 नंबर से जिसका नहीं हो गया, हम्म तो लग रहा कट ऑफ से मत 20 30 नंबर नीचे था, तो उनको तो समझ लेना चाहिए कि अपनी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, गलती से पास भी हो जाते तो फिर मेंस में अटक मेंस जाते, में समस्या तो हो ज़्यादा जाती। दिक्कत हो, ज़्यादा दुखी होते। उससे अच्छा है कि अभी अब टाइम मिला है आराम से 1-1.5 साल, इसको कंटिन्यूटी के साथ इसमें पढ़ाई करें डेली अपनी, और मेंस के हिसाब से तैयारी करें। ओके। अब जो है वो मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, वो तो मेरा ही प्रश्न है कि मतलब गांव में भी उम्मीद थी कि हरीश की 85वीं रैंक हासिल, गांव के आप गांव में परिवार में लोगों की आपसे क्या उम्मीदें थी? वो घर वालों, फैमिली और पेरेंट्स की तो रहती हैं, हाँ, और की उसके क्या अलावा बाकी को तो ऐसा लगता है कि ठीक है चल रहा है, हो बॉडी रहा बनाओ है। है बस, और है जिम करे है, पहले मैं जैसे बीएससी मेरी 5 साल में हुई थी, तब तो ऐसा लोगों को लगता था कि ये तो बर्बाद है, फर्जी है, फर्जी है, पढ़ते लिखते तो कुछ घूमे कुछ ऐसे नहीं, ही कुछ पैसे उड़ा नहीं रहे है। हैं घर वालों के। बस तो जब इन लोगों को आपने कभी बोल के जवाब दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया किसी बस मोहम्मद शमी की तरह ही आपने सीधा ही जवाब मैं, दिया? क्योंकि मैं गांव में जाता रहता भी नहीं हूँ, हाँ जैसे मैं आया मैं वहाँ चला गया, तो गांव में कम रहा हूँ मैं थोड़ा, हाँ, फिर घर गए और आगे घर से पढ़ाई मैं, की मेरे और वापस गांव घर, में दोस्त बहुत कम है, दोस्त बहुत कम क्योंकि है। मैं जाता हूँ तो अभी मैं जाता हूँ तो सिर्फ घर जाता हूँ। अब दिवाली की छुट्टियों पर घर गया तो घर ही था मैं 6 दिन। घर ही थे आप, ये सही बात है। तो उनको आपने कभी बोल के जवाब नहीं दिया, बोल के, सीधा सीधा रिजल्ट से ही जवाब अब दिया? वो अपने आप ही देख लेते हैं, ग्रुप में लगा रहे हैं, लाइब्रेरी ग्रुप, गांव के हाँ, ग्रुप बने हैं, उनमें अपना आप स्टेटस देख, अपने गांव से ही था कि ये था, अपने गांव से अब थे। लगा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी अब तो बढ़िया सभी है। आपके प्रेमी हो गए हैं ना, हाँ। सफलता को तो सब जो है वो अप्रिशिएट करते ही हैं। लेकिन लोगों को, असफल विद्यार्थियों से भी जो है वो बात करनी चाहिए। अगर आप सफल लोगों के साथ हो तो आपके परिवार में भी जो सफल हुए हैं उनको आप बधाई दें, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको आप जाके पॉजिटिवली बात करें। हमारे भी ग्रुप में, हम इनके भी दोस्त हों चाहे और भी दोस्त हो, मैंने भी कल जो है वो सबसे ज़्यादा बात की ना, तो जिनका नहीं हुआ उनसे बात की मैंने, कम कम से कम कल 15-20 लोगों से बात की मैंने, उनको ज़्यादा जो है, क्योंकि मुझे पता है कि अपन 534 453 लाए हुए हैं, तो अपने को पता है ना वो कितनी खतरनाक चीज़ है ना। तो आप भी ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा मोटिवेट करें, किसी की असफलता की जो है वो मजाक ना बनाएं, और सफलता को भी जो है जब सफल हुआ है तो अगले के साथ उसका टाइम है ना, ये टाइम बहुत गोल्डन टाइम है, तो उसके साथ उसकी खुशियों को शेयर करें। वो आदमी जो है वो ये चाहता है कि आप उसकी खुशियों के साथ भी हों, है ना सर। फिर अच्छा लगता है जब कोई, देखो, जब कोई आपका दोस्त है, रिलेटिव या पड़ोसी है, वो मान लो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है तो भी आपके कोई, तो आपके तो कोई काम नहीं आ रहा, जब कुछ होगा तो क्या पता कुछ तो काम आ ही जाए, आ ही जाए, तो इसलिए उसको कुछ तो पॉजिटिव सोचना ही काम चाहिए। नहीं है तो आडो तो को नहीं हाँ है, तो बस अब वो बाधा तो नहीं बने, यही है। ये चीज़ है। अब और कुछ प्रश्न जो है वो मैं ले लेता हूँ। एक, हाँ, एक चीज़ सर की एक बड़ा सवाल ये है यहाँ पे कि मीडियम कोई बैरियर है क्या?
हिंदी इंग्लिश बहुत सारे कहते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के रिजल्ट नहीं बहुत ज्यादा। यार, आपका मीडियम क्या है? मेरा तो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम। मीडियम आपका। काल हिंदी मीडियम को आदमी ले सकते पर थे लागू को नहीं अंग्रेजी मीडियम का सा। वो मैंने अभी चेंज किया था ना, उससे पहले मैंने बीएससी हिंदी मीडियम में थी मेरी। ओके, बीएससी हिंदी मीडियम तो मतलब मीडियम कोई बैरियर तो नहीं है नहीं वैसा कोई बैरियर नहीं है किसी मीडियम, प्रकार का बैरियर कोई बैरियर। जो नहीं है। और मतलब हिंदी हो जाए इंग्लिश हो अपनी मेहनत करो हो जाएगा। टॉपर्स हिंदी के भी आ रहे हैं, वही सारे हैं। हाँ आ ही रहे हैं पर आजकल अंग्रेजी के ज़्यादा आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, दोनों मीडियम से अच्छे जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो फोर्थ पेपर है उसके लिए आप इन्हें स्ट्रेटजी बताएं। हिंदी इंग्लिश को कैसे, मतलब अंग्रेजी में क्या आदमी 2 महीना पढ़ रहा है, फिर एक ट्रांसलेशन को नहीं होता वगैरह छोड़ दो रहा, क्या अंग्रेजी तो नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ये होती है, मैं भी पढ़ता तो रहा यार ये पर्सन ही सही नहीं हो रहा, 2.5 महीने से पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों का मोटिवेट करो कि लैंग्वेज अभी से कैसे पढ़ी जाए। वो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें तो आपको ऐसे कुछ ये कि भाई मेरे इसमें एबिलिटी नहीं है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो उसका तो वो उसमें रूल है जो हिंदी मीडियम, बल्कि उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की, वो रूल से चलते वो रूल से चलते तो उनकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी है, तो हैव टू ही आएगा वहाँ पे। उनका कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है, उसमें वो थोड़ा नहीं कर पाते हैं। तो उसकी निबंध वाला तो पोर्शन उसके ये है कि डेली जैसे पैसेज सोल्व करना, जैसे एक पैसेज पकड़ लो डेली, उसको रीडिंग करो, उसमें कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है जो आपको लग रहा है इसकी मीनिंग अपने को नहीं पता है, तो वो एंटीनोनिम सिनोनिम के अंदर वो कवर हो जाएगा। तो डेली जैसे एक टॉपिक को करना ही पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो अभी इनको पढ़ना चाहिए आधे घंटे, पढ़ना ही चाहिए। सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस। तो वो जैसे कोई पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में ऐसे 1-2 वर्ड आ ही जाते ताकि वो फिर तैयार भी होते रहेंगे। तैयार भी होता है। अब इडियम फ्रेजेस जब पढ़ते हैं तो उससे फिर लिखने में भी फायदा होता है, इडियम्स बहुत काम आती है। अब इंग्लिश के और हिंदी के लिए तब क्या ही बताएं, शब्दयुगम है, पर्यायवाची, उसका तो रटना है, रट्टा मारना ही है, रटना है तो रटना ही है वो तो मतलब टाइम दो आप, टाइम मतलब दो। तो आप कितना 2 घंटा हिंदी इंग्लिश को दिन का देना ही चाहिए। मैं शाम को जो मेरा टाइम होता था, जैसे मैं रात को पढ़ता था 8 से 9 जो 10 तक टाइम था, उसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ता था। हाँ ये हर तो थोड़ा इजी पड़ता है। हर टॉपर का यही प्लान है, वो अपने टाइम को चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का, एक स्लॉट फोर्थ पेपर के लिए कंटिन्यूसली रखता है। जैसे जनरली मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि एकदम प्री पास में आता है ना, तब 1 महीने पहले हिंदी अंग्रेजी छोड़ते हैं जो दोबारा दे रहे हैं। उन लोगों को रहता है कि हाँ अपन प्री तो कर ही लेंगे, लेकिन हिंदी अंग्रेजी को कंटिन्यू रखते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी के बगैर सिलेक्शन नामुमकिन सा है। सबसे बड़ा पोर्शन ही वही है, सबसे बड़ा पोर्शन ही, और गारंटी भी है यहाँ से पर्सन सही हो जाए, सही नंबर ही होगा। आ जाएंगे। हिस्ट्री में पता नहीं है कहाँ से है नहीं क्या होगा। है। ओके, अब मैं जो है वो एक जो है वो आपसे एक क्वेश्चन, इस बार जो है वो रिजल्ट में बड़ी डाइवर्सिटी है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं पहले ऐसे लगता था कि शेखावाटी से सिलेक्शन होते हैं, मारवाड़ से सिलेक्शन होते हैं, या बाड़मेर से सिलेक्शन होते हैं। इस बार गंगानगर हनुमानगढ़ वालों ने जो है वो लट गाड़ दिए हैं। इधर आपकी साइड के भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मोटिवेट होते हैं। वहाँ के लोग भी, आज जयपुर रूरल में से बहुत अच्छे रिजल्ट है ना। तो जयपुर रूरल से अभी जो है अपने कल मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, हंसराज जी की 109 रैंक है, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। तो ये डाइवर्सिटी जो रिजल्ट में है, इन बच्चों को जो सीख लेके तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो आज के टाइम में आरएस की तैयारी करना एक जो वो स्टैंडर्ड बन गया है कि आरएस की तैयारी लोग कम कर रहे हैं पर दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, उनके लिए आप 2 शब्द। देखो ये तो है ही, जैसे पहले 2018 में जब मैं तैयारी कर रहा था, उस टाइम लाइब्रेरी में जाते थे तो पूछते थे आरएस की तैयारी कौन कर रहा है, तो कोई 1 या 2 होता था पूरी लाइब्रेरी में ही। अब किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, 60% लोग किसकी तैयारी, आरएस की तैयारी। लेकिन वो है कि वो सीरियस कैंडिडेट्स है नहीं उसमें आते। सीरियस तो वही है, जब 20,000 पे पास होंगे प्री के बाद, वही 3 से 4,000 लोग लास्ट में सीरियस निकल के आते हैं। और वो वही लोग हैं जो हमेशा अपने एम के लिए टारगेट सेट करके उसके पीछे थे, कंटिन्यू थे, वही सेलेक्ट होते हैं, वही उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। सही बात है सर की हवाबाजी है, दिखावे की बात। कुछ लोग तो ऐसे दिखाने के लिए, चलो कि ऐसे वो दूसरी एग्जाम को बोलने में थोड़ा ऐसा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है, आरएस बोल देता हूँ। आजकल गाँव मारकन तो ये हो रही है, आरएस की तैयारी करे सगाई होती। हाँ, इंप्रेशन होता है। सही में हो रही है, ये हो रहा है कि आरएस की तैयारी करे माटा भाई टाबर की जो सगाई हो जैसे, तो ये को अपन आरएस की तैयारी करें, मतलब प्रॉपर आरएस की तैयारी ढंगू करनी है। और भी बाद में आदमी कोई टेंशन भी कर रहा है, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, सिलेक्शन तो वही है, एक बार नहीं तो दूसरी बार सही, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार सही। और अब तो वैकेंसी भी टाइम टू टाइम आज आ ही रही है, अब अगली साल भी वैकेंसी पक्की आप मान के चलो। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद में 1-2 प्रश्न और पूछ लूँ मैं आपसे, पूछो। तो थे थारे मनु भी बता दो, 1-2 भी ने मेरे पूछे भी नहीं। आप इनको जो है वो कुछ चीज़ें, और अगर आप अपनी तरफ से, आप अपनी जर्नी से संबंधित कुछ चीज़ें इनको मोटिवेट होने के लिए अगर कुछ बताना चाहें कि इनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, या और सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहें तो 2 मिनट आप वो भी बता सको। कई बार जैसे कुछ पूछते कि पढ़ना कैसे है, मुझे लगता है पढ़ने का कोई पढ़ते कैसे मुझे समझ नहीं। किताब आपके सामने बुक्स हैं, आपका नोटबुक है, उसको खोलना और पढ़ना है,
हाँ, ये गलत पर्सन है। अब पढ़ना कैसे, तो अब मुझे समझ नहीं आता पढ़ना कैसे है। धनुरासन में नहीं पढ़ना है ना, उसको पर्वतासन में नहीं पढ़ना, सामान्य सिलेबस आपके सामने है, हाँ। आपका सोर्स आपके सामने है, उसको जितना भी आप, वो जितनी सारी नोटबुक आपकी होती हैं, हाँ। पहली वाली उठाओ, पढ़ते जाओ, और जब लास्ट वाली खत्म हो जाए ना, जो सबसे नीचे जो पहले चली गई थी, उसको उसको रिवीजन। वापस निकाल लो। मेरा ये कि रिवीजन, मैंने मेरे जो नोट्स थे तकरीबन मैं 100 बार से ज़्यादा तो एक बार उसको एक का रिवीजन कर लिया रिवीजन मैंने। कर लिया, हो एक जाता नोटबुक का मैंने 100 से ऊपर तो कर ही लिया था। यार। ये बेस्ट तरीका, आप अलग अलग नोटबुक पढ़ो, उससे बेटर है आप एक कंटेंट पे बिलीव करो, उसी का ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बस रिवीजन करो। मेरा मैक्सिमम रिवीजन जितना होगा ना, वो ज़्यादा फायदा देगा अपने आपको। टाइम तो मतलब कंटेंट मिलता ही नहीं था, आज तो इतना यूट्यूब पे अब पढ़ाते तो हैं, इतनी सारी कंटेंट हर चीजें जगह है। हर जगह उपलब्ध रहता है। करंट के टाइम, इनको प्री के टाइम इतना कंटेंट उपलब्ध। अपने टाइम में एक टॉपिक में एक वो प्रबोधन का टॉपिक था, कोई वर्ड हिस्ट्री में, मैं उसको 3 दिन तो ढूंढता रहा था उस अब तो जमाने के आपकी हाँ। यूट्यूब पे देख लो आप, बूस्टर एकेडमी क्लासेस कितनी है, वो जो मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। आज चाहे हम भी जो है वो प्री के टाइम खूब, और सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। और यूट्यूब के आने से एक ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे की रीच हो गई, अफोर्डेबल हो गया थोड़ा। अफोर्डेबल हो गया। वही है कि पहले घर वाले सोचते थे कि भाई फाइनेंशियली हाँ, 1 लाख रुपए फीस देंगे, फिर ये 2 साल जयपुर 2 रहेगा, साल जयपुर रहेगा तो ऑलमोस्ट 3-4 लाख का खर्चा वो हो जाता है। हो जाता तो था, मतलब आरएस का सपना देखना ही लगभग 4-5 लाख का था पहले, हो गया था। है ना। अब जस्ट आप घर बैठ के ऑनलाइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों की कॉस्ट कम है, तो सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। और देखो सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, कोई कमी नहीं छोड़ता भाई। कोई भी आदमी है वो बढ़िया ही तो अपनी पढ़ाएगा, तरफ से ठीक सब है, अच्छा हाँ, ही सब पढ़ाते अच्छा ही हैं, पढ़ाते हैं। तो उसमें आज ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल हाँ, है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जो है वो सही है, और आपके पास विकल्प भी है एक। मतलब मार्केट, जब भी कोई चीज़ में कंपटीशन बढ़ता है ना, तो उससे गुणवत्ता बढ़ती है हर चीज़ की। अगर आज आरएस के अंदर है, बूस्टर जो है वो एक विकल्प के रूप में आपके सामने है, तो इसमें बूस्टर भी अपने आप में सुधार करेगा, और दूसरे लोगों को भी सुधार और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब विकल्प सामने होता है, ऑप्शन है, तब तो करना पड़ेगा सुधार। ऑप्शन है तभी सुधार होता है, कंपटीशन होता है तभी सुधार आता है। अब आप अपनी टेस्ट सीरीज में अपन लोगों ने उम्मीद की थी कि इस बार की इतने मतलब लोग होंगे। फिर अपन जब पहली बार आपने देखा और अपन लोगों ने हुजूम देखा, तो हम लोगों को खुद को नहीं पता था कि इतने लोग भी टेस्ट सीरीज में आएंगे क्या, हम लोगों से जुड़ेंगे क्या। हमने रिज जी ने देखा, अब उनमें से रिजल्ट देखते हैं, उन लोगों की कॉपी चेक करें, सर खुद करेंगे इस बार आपके टॉपर गणे ही आएंगे। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स उसमें, बहुत सारे। हाँ, सर ने नाम और याद कर रखे हैं, अभी से बताए नहीं, क्योंकि मैंने बताएंगे नहीं आपको, लेकिन क्या सर करेंगे, हाँ, ये बच्चे आपको हाँ, पक्का तो रिजल्ट। कंटिन्यू मैं चेक कर रहा हूँ, तो वो नाम बार बार आ रहा है, पिछली हाँ। बार भी था, इस बार भी हर टेस्ट में आ रहा है, तो वो नाम याद हो और रहा अब है। सर थोड़ा थोड़ा फ्री हो गए हैं, तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 सब्जेक्ट जो भी हिंदी मीडियम वालों को, अंग्रेजी मीडियम वालों, जिनमें भी आपको जो लगे, तो उनका 1-2 में इनको जो है गाइड करते रहना। क्योंकि बूस्टर टीम जो है वो एकदम जवान टीम है। एटापा कोई भी आता है, कौन बहुत पुरानी कोचिंग है, तो सारा मेरे पर का ही है, सारा यार दोस्त ही हैं, जो सब मिलके हम लोग पढ़ा रहे हैं। आज जैसे चाहे अरुण हो, चाहे हंसराज जी हो, बहुत सारे लोग अपनी टीम से जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी हो, मतलब लोग ऑलमोस्ट 7-8 तो जो इंटरव्यू दे रहे थे वही थे, वो अच्छे रिजल्ट भी जो है उनमें हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आप भी इनको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहना। अपनी बूस्टर अकेडमी अपनी तरफ से हम बेस्ट ही देंगे, जो भी जुड़ेगा हाँ, अपने साथ, जो भी हो सही तरीके स्टूडेंट्स से। जुड़ेंगे, और सबको आप बेस्ट आके मिलेगा। कभी देखना, यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट वाली सी बात है। सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब जो लग रहा है ना, सर को बोलते हैं तो वापस ऐसे पूछना नहीं पड़ता कि कॉपी चेक हो गई क्या। दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है, रिजल्ट की तैयारी कर रहा है, तो वो अपना काम कर ही रहा है। सब चाव से, एक मतलब जुनून होता है ना किसी इंस्टीट्यूट में, उस हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं, और बिना किसी स्वार्थ के। हमने केवल सर से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो हमें ये सहयोग दे सकते हो गया। तो मेरे पहले दिन मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि ये नया ट्रेंड मत स्थापित करो, आपकी सिलेक्टेड कॉपी चेक करेंगे क्या। सिलेक्टेड कॉपी चेक नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। मैं को यार टाइम को नहीं, तो आपने व्यवहारों करते आप 10 लोगों रिक्वेस्ट करा, कैडर के लोग हैं, 7 के लोग हैं, रिक्वेस्ट करेंगे तो 10 में से 5 बोलेंगे, 5 भी करेंगे तो अपने तो कॉपी चेक हो जाएंगे ना। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप सब लोग जुड़े, और इस तरीके से सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं और अच्छा चल रही हैं। अब मैं आपको 2-3 जल्दी कंक्लूड करूँगा, ताकि बच्चों को जो और प्रोडक्टिव लगे, अच्छी तरीके से वो पढ़ते रहें, चीज़ें सुने। अब सर 1-2 सवाल और हैं मेरे, तैयारी के रिलेटेड ही सवाल हैं। और बहुत सारे लोगों का जो है ना, मतलब पैसेंस ख़त्म हो जाता है कि पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में जो है वो वापस जो है वो कि अब अगली बार होगा नहीं होगा, भयंकर प्रतिस्पर्धा होगी। अभी जिस तरीके से मार्केट में माहौल है ना, कि अब तो प्री क्लियर करना भी बहुत बड़ो टास्क हो गयो, आरएस तो बहुत खतरनाक काम हो गयो। यार जे रिजल्ट आवे ना लगे यार, वो तो सामने ही तो पढ़ो, इको हो गयो जा मेरो भी उसके।
तो चीजें चल रही हैं, आप भी से देख रहे हो पिछले 1 महीने से। एक साइड लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत टफ कंपटीशन हो गया, दूसरी साइड देखते हैं कि इन तो मैं जानता, वो तो क्या ही पढ़ो, ये को सिलेक्शन हो गया। तो इस दौर के अंदर बच्चा जो असफल हो गया, वो स्टूडेंट वापस अपनी हिम्मत कैसे बंधाए और वापस तैयारी कैसे करे, क्योंकि आपने अपने ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है, तो वो चीज़ इनको भी कहो जिनकी जो है वो रैंक नहीं आई या जो कुछ नंबरों से रह गए, प्री मेंस में रह गए थे बहुत सारे लोग, उनके बारे में भी आप बताओ थोड़ा। देखो, जिन्होंने एक बार सपना देखा कि मुझे आरएस बनना है, अब उसके बाद वो एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, अब उसके बाद अगर आप वापस जाओगे तो वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा निराशा होगी आपको, और ज़्यादा मतलब हताश फील होगे। इससे अच्छा ना आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उससे वापस एक बार जो मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरा मतलब अपनी पूरी पावर के साथ आप अपना अटैम्प्ट दोगे, तो मुझे लगता है कि जिसने मेहनत की है ना उसकी वेस्ट नहीं जाती है, उसका हो ही जाता है। चलो लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन हो जाता है। ये मैंने आज तक देखा ही है। ये देखा है, अपन ने देखा ना, अपने सामने एग्जांपल देखे हम लोगों ने, बहुत सारे लोग जिनके 800 900 रैंक आई, अगली बार अच्छी रैंक लेके कुछ लोग जैसे कि नहीं हुआ, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में प्रॉपर टॉप में आ गए, वो एसटीएम बन गए सीधा, तो वो जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे सब बराबर हो गए, सारे बराबर हो गए। जो ये सफलता इतनी बड़ी है, जब ये प्राप्त होती है तो आप समय भूल जाते हैं कि आपको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि है अचीवमेंट बहुत बड़ा है ना ये। आज DYSP आप बनेंगे 85 रैंक के साथ, जो है वो होपफुली आप जो है वो आपको जो है वो DYSP तो श्योर ही है, और तो टाइम बताएगा कि भाई SDM में तो जो है वो इस बार पोस्ट 75 पे, तो DYSP तो श्योर है सर का। तो आज DYSP डिप्टी कितनी बड़ी बात है। अपन जब थे एज ए यंग जनरेशन, हम लोग जब देखते थे पुलिस को, ठीक है, एक थानेदार से मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ठीक है, जिनको एक थानेदार को जानना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आप जब डिप्टी बनेंगे तो ये चीज़ें सपनों से ज़्यादा हैं। आपको बताए, वो आपका एक जो सोसाइटी में जो आपका लेवल होता है, आपकी जो एक इज्जत होती है, वो मतलब सब कुछ बदल जाता है, आप बिल्कुल जीरो से एकदम टॉप पे आ जाते हो। और माँ बाप को मतलब ऐसे सीना चौड़ा बोल सकते हैं कि मतलब, और बहुत तगड़ी संतुष्टि होती है। और एक सामान्य वर्ग और एक जो है वो सामान्य परिवार जो है ना, वो विशेष बन जाते हैं। और इसका माध्यम केवल और केवल है ना एजुकेशन। आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम भी जो है वो आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में आपकी जो है ना, मतलब पीढ़ियों में जो है ना, मैं कहूँ महाराज, जब मेरे पहली बार सिलेक्शन में जो मेरा नानो गया करता कि भाई गांव में जो पहली वो तहसीलदार आते ने, तो माने यहाँ दोनों फलानिया का घर तहसीलदार है ना, पूरा गांव वाला यहाँ कहता तहसीलदार है, मिल रहा जाओ तो बड़ी बात है, ठीक है। तो अब उनके घर में जब मैं लगा तो उनको मतलब इतना अच्छा फील हुआ। अब उनको भी इस उम्र में आके मुझसे क्या लेना है भाई, उनकी एज आज 70 हो गई। हमारे घर वालों को हमसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अपने को उन्होंने दिया ही है, वो ताउम्र देंगे ही, बस उनको हमसे केवल और केवल रिजल्ट चाहिए। और वो भी वो उस शर्त पे चाहते हैं कि तुम डिप्रेशन में जाके रिजल्ट मत दो, हंसते खेलते दो। ये चीज भी इनको आप बताओ कि भाई तैयारी जब पढ़ते रहो तो आपके घर वाले केवल आपसे रिजल्ट इस शर्त पे नहीं चाहते, वो आपको हर चीज में एक्सेप्ट करेंगे। मैं 1 बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, इंजीनियरिंग में सही करो, घर का कभी या कौन को कि तू वो गलत को नहीं, बेतार का नहीं, हमेशा ही उम्मीद रखकर, पॉजिटिव उम्मीद रखकर वो रहता ही। घर वालों, जैसे मैंने MSc फैशन टेक की, घर वालों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। घर वालों का तेरा डिसीजन है, तेरा फ्यूचर है, हम तुझे खाली सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने RS के लिए कहा कि मैं RS की तैयारी करूंगा, तब भी घर वालों को तो कोई था ही नहीं, RS कभी कोई नौकरी जॉब में थे नहीं, गवर्नमेंट जॉब में। तो घर वालों को कोई पता नहीं था। उन्होंने कहा कि तेरा डिसीजन है, तू जो सोच रहा है तेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो घर वालों खाली सपोर्ट करते हैं, वैसे प्रेशर तो कभी होता ही नहीं घर वालों की तरफ से। हाँ। और वो खुद को भी लेना नहीं चाहिए, नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बीच बीच में लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। जैसे बताओ ध्यान, जैसे 10-15 दिन हो जाए तो कभी मूवी देखने चले गए, कभी बाहर चले गए, घर वालों दोस्तों के साथ घूमने चले गए। जैसे मैं जाता रहता था, कभी हम शाम चले जाते थे, चलो मंदिर भी घूम आएंगे, घूम भी आएंगे, बाहर घूम भी आएंगे, सही तो ऐसे चले जाते थे। जैसे भी आदमी के मतलब आदत हो वैसे ऐसा एक आदतें भी नहीं होनी चाहिए जो आपको समस्या पैदा कर दे। सब कि मतलब आप जो है वो एंजॉय एक दिन कर रहे हो, फिर 3 दिन उसी नहीं, वो एंजॉयमेंट वो आपका देखो, जो नशा या रिफ्रेशमेंट जरूरी है, रिफ्रेशमेंट जरूरी, लेकिन जो उस टाइप वाला रिफ्रेशमेंट आपको वो गलत है वो, है ना। नशे वसे इन चीजों से एकदम जो है वो दूर रहना, वो फिर आपको धीरे धीरे कैप्चर कर लेता है। वो कैप्चर कर लेता है। एक दिन रिफ्रेशमेंट लगेगा, 2 दिन लगेगा, फिर वो अब लगेगा थोड़ा, फिर वो कैप्चर हो जाता है। अब तो इनके सिलेबस में सकारात्मक जीवन है ना, तो वो जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, उन लाइफ स्किल्स में पहला ही पॉइंट यही है कि ऐसा एक आदतों पर विजय, मतलब ऐसी आदतें जो आपके जीवन में बाधा है, सहायता नहीं करती। जैसे हम चीज़ों को टालते हैं, बाद में पढ़ ले शाह, अंग्रेजी कमजोर है बाद में कर ले शाह, बाद में कर ले शाह, वो चीज़ टलती टलती आपके पीछे, आप वो समस्या छोटी थी, आपने उसको विकराल बना लिया। बहुत सारे लोगों में ये होता है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोगों में आदत होती है कि मैं तो फॉर्म लास्ट डेट न भरसूँ,
हाँ अब वो वो भी होता है। कितनी बड़ी समस्या है वो 35 दिन तक, जब तक फॉर्म भरा जाता है तो मेंटली टॉर्चर रहता है कि मन फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। लास्ट डे लास्ट साइट दिन बाद में साइट सर्वर नहीं अड़ो, चलती, साइट अड़ोगा तो चक्कर में पहले दिन भरते ही वो कितना टेंशन फ्री हो जाता। फ्री रहता आराम से पढ़ता, लेकिन वो लास्ट में साइट बंद हो जाती, फिर इधर उधर भागते फिरते हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो हाँ रहा। ऐसे ही एक आदत और है, हर आदमी चाहता है कि मैं एकदम बेस्ट करूं, एकदम। बहुत सारे लोगों की होता है कि मैं एकदम प्योर, मतलब ऐसा कर दूं कि 100% दूं। तो 100% हर चीज का नहीं होता है। आज कट ऑफ भी जावा जी की कति जावा था कि 55%, 60%। तो 100% तो एमीटर वोल्ट मीटर भी नहीं है, नहीं आदर्श है, एमीटर के साइंस क्या कहती है, आइडियल कुछ नहीं। आइडियल कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा औसत से अच्छा करने का प्रयास करें, एवरेज से अच्छा करना है। एवरेज पे आपको अबव एवरेज करना, बस वही है सब कुछ। एक मेरो पर्सन जो लास्ट में जरूरी हो वो मेरो है, आको तो कोनी मैं पढ़ता पढ़ता जिम किया कंटिन्यू रहा कि हार्ड टूटे कौन की तरह। देखो जैसे एग्जाम दूर होता था ना, जैसे हाँ अभी एग्जाम में टाइम है 1.5 साल, हाँ। तब तो मैं करता था, लेकिन जब जैसे एग्जाम पास आ गया, अभी 1 महीना 2 महीना बचा है, उस टाइम मैं छोड़ देता था। तब उस टाइम आप छोड़ उस देते टाइम थे। मैं छोड़ देता था। और मतलब जयपुर में रह के यार हेल्थ को कैसे ऐसे रखा जाए, वो कभी जब से ही आदत थी मुझे, शुरू से आदत थी। जब मैं कॉलेज था उस टाइम मैंने शुरू करी थी 2010 तो 10-11 में। इनको वो नुस्खे बताओ जो बहुत कम पैसे में भी हेल्थ अच्छी रखी जा सकती। चना सबसे चूना खा ले आदमी, घरों घी मंगा ले, दूध छाछ पर ध्यान रखे, चने खा सकते हैं, चने अच्छे हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए चने अच्छे वो हैं, सबसे, मूंग और भिगा कोई लो। भी एक्सरसाइज नहीं हो रही ना, तो आप हम्म वॉकिंग कर लो, सबसे अच्छी बेस्ट है। ते मन बताना चाह रहे हो मतलब मोटा मोटे कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो वॉकिंग तो कर ही लो सबसे एटलीस्ट। बेस्ट है वो। यहाँ तो मैं कुर्सी घुमा ली देखो कई देर हो जाए कुर्सी पैर घुमाने पड़ेंगे। ये चीज़ है। तो मतलब आप लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं अपनी जर्नी के साथ साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आज हम दोनों बात कर रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं 85 रैंक हरीजी से जो है वो मैं बात कर रहा हूँ। हमने 1% भी आपको ये फील नहीं होने दिया। और जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो भी फील नहीं करते हैं। आपके आसपास में कोई भी सिलेक्ट हुआ है उससे जाके आप बात करें, उनसे आप गाइडेंस लें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि 2 लोगों को वो बताएं। तो आपके आसपास के लोग ये चाहते हैं, जिनसे आप पूछेंगे तो वो आपको करेंगे। हाँ, और हो सकता है ये अभी थोड़ा टाइम कम हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो या अभी इतने बिजी हैं, लेकिन आप उनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो। और हमारा उद्देश्य यही था कि अपना इंटरव्यू कभी भी ऐसे नहीं लगाना चाहिए आइए अधिकारी जी 85 रैंक के साथ विजय पताका के साथ लहराते हुए आए, ऐसे नहीं। मेरे को गाँव का आदमी चाहिए था, तभी मैं हरीश भाई ना सबसे पहले आप हमारे चैनल पर चलो और इनको थोड़ी काम की चीज़ बताओ। तो आपको कैसा मतलब वो तो कपिल शर्मा वाला सा पर्सन हो जाएगा कि, लेकिन आपको कैसा फील हो रहा है कि ये चीज़ें जो बच्चों के काम आएगी और जो है वो ये मोटिवेट होकर आप जहाँ पे भी नौकरी करेंगे वहाँ पे ये पीछे पीछे आएंगे, ये सर हम बूस्टर वाले हैं, हमें थोड़ी बताओ। तो ये भी टास्क रहेगा देखो। कोई दिक्कत नहीं है, आए। मैं तो चाहता हूँ कोई, देखो किसी कुछ शेयर कर रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद है वो, फायदेमंद है। आपकी एक तो नॉलेज, एक ये होता है कि वो एक जैम हो जाता है ना चीज़, वहाँ पे फंसे। लेकिन किसी को बताओगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरे को आप लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, आप सब जानेंगे तो पहचानेंगे। जानेंगे, तो सही बात है। और तो इसलिए अकेले बैठने से क्या है, अकेले बैठने में क्या ही है। तो सर की कहीं पे भी पोस्टिंग हो तो थे यहाँ डरे मत कि डिप्टी साहब गन तो किया जाऊँ मैं, है ना। तो जार मिले सर ने केवल पढ़ाई से संबंधित बात था नहीं है ना, ये नहीं मारा वो जोड़ है, चलो वो भी अगर वाजिब हो तो आप जा सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ाई से संबंधित बात लेके आप सर के पास जाओ, कहीं पे भी आपको मिले और आपके आसपास के हैं तो आप जरूर सर से जाके मिले। कल परसों आप घर, जो परसों जाओगे, कब जाओगे घर? 25 के बाद 25 के बाद। अभी तो सर इलेक्शन के अंदर जो है वो बिजी हैं। और हम ट्राई करते हैं कल संडे को आपको टेस्ट में आके हम 5-7 मिनट 10 मिनट आप लोगों से मिलेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप बूस्टर में जो है वो जुड़े रहे और हमारे स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करते रहे और जो है वो सर आपको गाइड करते रहेंगे। ऐप पे भी सर आपको, जो सर से मैं कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, 1-2 पोर्शन, छोटा मोटा पोर्शन जो है वो सर आपको जल्दी कवर करवाएंगे। ये हम जो है वो निवेदन करेंगे। चुनाव तक तो कहाँ टाइम है, लेकिन चुनाव के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो इनको करो। लेकिन मैं जो टेस्ट दे रहे हैं उनको तो आप बोलो कि मैं पूरा मतलब मेंस तक आपके साथ हूँ। टेस्ट दे रहे, मैं मेंस तक साथ हूँ, मैं खुद कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। हाँ, टेस्ट तक जो है वो, और वो भी 82 मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब जो है वो टेस्ट वालों में 1100 बच्चों में से 80 90 कॉपियाँ सर ने जो है की है। मैं इस चीज़ के लिए सर का बहुत आभारी हैं हम लोग, पूरी टीम। और ये जो है वो बहुत अच्छी बात है। तो सर आपके साथ है टेस्ट में, तो हम सोच रहे हैं कि 1 महीने तो ये सिलेबस सब कुछ हो जाए, फिर लास्ट में तो 1 महीने आप तुम्हारे लिए और गजब तरीके से कंटेंट वंटेंट सब कुछ, इनको छोटे वाले सब्जेक्ट और मैंने तो उपलब्धि करवा दी है। टेस्ट में क्लासें मिल रही है, टेस्ट में सारी चीज़ें मिल रही हैं।
तो इनको आप जो है वो टेस्ट में थोड़ा मोटिवेट करना। करेंगे पक्का। चलो, तो इसी के साथ जो है वो अब मैं अगले जब भी आपके नए टॉपर आएंगे तो मैं कुछ टॉपर्स में भी डाइवर्सिटी चाहता हूँ। तो इस बार मैं जो है वो टॉपर आपके लिए लाऊंगा, वो कुछ विशेष होंगे जिन्होंने भी जो है वो तीसरी बार में सफलता प्राप्त की है, लेकिन उनकी जर्नी जो वो अपने आप में कुछ विशेष है। तो अगले टॉपर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और उससे अगले टॉपर मैं आपके लिए लाऊंगा उस खुश मिजाज आदमी से आपको मिलाऊंगा जिसको देख के लगता है कि इनकी इतनी गजब रैंक और वो ऐसे कैसे। तो इन टॉपर से मिलेंगे। और आरएस के लिए फाउंडेशन बैच अभी हमने आधार बैच स्टार्ट किया है, 3 साल के लिए जो बच्चा 2-2.5 साल आराम से पढ़े, 2024 को टारगेट लेके उनकी 6 घंटे क्लास भी लगा दी। 6-6 घंटे पढ़ते रहो, फिर हिंदी इंग्लिश भी लगा देंगे, 7 घंटे कर देंगे, 7 घंटे क्लास। सही बहुत है। सही है। तो अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ ही है, और आज तारीख है दोस्तों आपकी, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो आप पढ़ते जाओ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो इस मंडे से आपके लिए जो वो आधार बैच आप एनरोल करके पढ़ सकते हो। सर धन्यवाद, जय हिंद, बूस्टर की धन्यवाद टीम से। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।